लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि ब्रह्मांड कहाँ से आया, कब से ब्रह्मांड का अस्तित्व है। अर्थात जैसे कि कहा जाता है कि सनातन धर्म अनुसार भगवान ने संसार बनाया है, तो कब से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है? क्या ये ब्रह्मांड सनातन है? क्या इस ब्रह्मांड के पहले भी ब्रह्मांड का अस्तित्व था, या ये ब्रह्मांड पहली बार बना है, इत्यादि। सबसे पहले वेद अनुसार ये समझिए कि तीन नित्य सदा से थे, है और रहेंगे तीन तत्व, यानी कि अनादि जिसका प्रारंभ ना हो, अनंत या शाश्वत यानी कि सदैव के लिए, एक ब्रह्म एक जीव एक माया अर्थात भगवान। जीव और माया ये सदा से थे, है और सदा ही रहेंगे। ये वेद मंत्र से सिद्ध हुआ है। ये माया जो ब्रह्मांड की शक्ति है या भौतिक ऊर्जा है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। माया ऊर्जा के दो चरण होते हैं। इन चरणों को सृष्टि और प्रलय कहा जाता है। सृष्टि अर्थात प्रकट चरण है जिसे हम वर्तमान में देख रहे हैं। इस चरण में ब्रह्मांड का भौतिक रूप है। प्रलय का मतलब भंग हो जाना है, यह दूसरा चरण है। इस प्रलय चरण में माया अपने विराट ब्रह्मांड स्वरूप को समेट लेती है और अंत में सब भगवान में मिल जाता है। इस प्रकार न तो माया किसी दिन बनी है, न भगवान और न ही आत्मा। ये सदा थे, हैं और रहेंगे। इसका प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए ये कहा गया है कि ये अनादि है। अनादि होने से ये कहा गया है कि ब्रह्मांड भी अनादि है, अर्थात ब्रह्मांड सदा से बनता आया है, सदा से नष्ट होता आया है। क्योंकि इसका कारण माया है जो कि अनादि है, इसलिए ये ब्रह्मांड सनातन है। कुछ समय के लिए अवश्य प्रलय हो जाता है, परंतु ये पुनः प्रकट हो जाता है। इसलिए निष्कर्ष निकला है कि जो हम वर्तमान में ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं बना है। ब्रह्मांड पहले भी बना था और नष्ट हो गया था, और ये क्रम आगे भी होता रहेगा। क्योंकि माया ऊर्जा के दो चरण है, सृष्टि और प्रलय। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्तमान ब्रह्मांड प्रकट हुआ है और वर्तमान ब्रह्मांड का अंत भी होगा। इससे पहले एक ब्रह्मांड था और उसके पहले भी एक ब्रह्मांड था। जितना समय हम पीछे पीछे चलते जाएंगे उतने ही ब्रह्मांड पाते जाएंगे। सृष्टि और प्रलय का ये जो क्रम है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है। पहला ब्रह्मांड नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान ने पहली बार ब्रह्मांड बनाया हो ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं है। अनादि काल से ब्रह्मांड बनता आ रहा है और इस बार भी बना है। वर्तमान में ये जो ब्रह्मांड है, इसका विनाश हो जाएगा, यानी प्रलय हो जाएगा। उस प्रलय के बाद फिर ये ब्रह्मांड बनेगा और फिर से दूसरी बार ब्रह्मांड का प्रलय होगा। फिर तीसरी बार पुनः ब्रह्मांड बनेगा, उसका भी प्रलय होगा। इस प्रकार भविष्य में नया ब्रह्मांड बनता रहेगा और प्रलय भी होता रहेगा। तो क्या भविष्य में ये बनने बिगड़ने का क्रम समाप्त होगा? नहीं होगा। भविष्य में कभी इसका अंत नहीं होगा। ये बनता रहेगा और बिगड़ता रहेगा। इसका क्रम कभी समाप्त नहीं होगा। नियम ये कहता है कि जिस वस्तु का आरंभ होता है उस वस्तु का अंत भी होता है। अब इस बात को उलटकर देखिए, जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। इस उदाहरण पर आपने स्वीकार किया है कि सृष्टि प्रलय का भविष्य में अंत नहीं होगा। इस तरह दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो गई है कि जब अंत नहीं है तो आरंभ भी नहीं है। अगर भविष्य में इस सृष्टि प्रलय का क्रम कभी समाप्त नहीं होगा तो भूतकाल में भी इसका आरंभ नहीं हुआ होगा। इसलिए बनने बिगड़ने का क्रम ना कभी आरंभ हुआ और ना कभी समाप्त होगा। थोड़ा गहराई से बैठकर सोचेंगे तो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण से समझे तो ना ऊर्जा बनाई जा सकती है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है, यही नियम है। ठीक इसी प्रकार माया को नहीं बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसे विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए ये संसार नष्ट होने के बाद फिर बन जाता है। अर्थात जो संसार को धारण करने वाले विधाता परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और अन्य लोक लोकांतरों को पूर्व सृष्टि में जैसे थे वैसे ही प्रकट किया है।